आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। जम्मू में बीजेपी लीडर की तरफ से शान रसाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। हुक्मरानों और फेसबुक हुकाम की खामोशी खतरनाक है। OIC और अक़वाम मुत्तहिदा फ़ौरी इक़दाम करे। इन ख़यालात का इज़हार मुक़र्रिरीन ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मुज़ाहरे से किया। जुल्म कत्ल हो हम कैसे खामोश हैं। पहले इन्होंने कश्मीर की आइन की पामाली करते हुए खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी और अब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नाकाबिले माफ़ी जुर्म है और इस गुस्ताखे रसूल कत्ल करने से हमारी रूह को सुकून मिलेगा जो कि इन ज़ालिमीन की वजह से बरसों से बेकरार है। हम यहाँ एहतजाजन मौजूद हैं। दरअसल गुस्ताखे रसूल जो एक हिंदू बुनिया है, जिसने मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई है, जिसने ये शर्मंगेजी की है, आज हम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत में, उनकी मोहब्बत में यहाँ जमा हुए हैं। हमारे वालिदैन, हमारे बच्चे भी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान। सतपाल जिसने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि रहमतल लिल आलमीन है, उनकी शान में गुस्ताखाना और एक वीडियो जारी की है, लेकिन अपने पैगंबर आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई भी अगर इस तरह की बात करे, हम उसे जो उसकी सजा है वो कत्ल है। क्योंकि सब इस हवाले से अपने पैगंबर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत रखते हैं। इस हवाले से आज हम यहाँ पे कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है और ये मुजाहरा न सिर्फ यहाँ पे मकबूजा कश्मीर में चंद दिनों से था और आज भी वहाँ पे इस हवाले से मुख्तलिफ अजला में मुजाहरे हो रहे हैं। मुजाहरे में शुरका का कहना था मकबूजा कश्मीर कठपुतली पुलिस ने वाक़े में मुलव्वस मरकजी मुलज़िम सतपाल शर्मा के दीगर 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। मरकजी मुलज़िम भारतीय जनता पार्टी का मकामी लीडर है, जबकि तीनों मुलजमान के खिलाफ जम्मू के थाने में मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन हमें खदशा है इनको जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा क्योंकि बीजेपी की तरफ से इस मलऊन को सरपरस्ती हासिल है। कश्मीरी आवाम को एक खदशा है कि जिस मलऊन ने ये ज़्यादती की है, जिन्होंने ये नाजेबा अल्फाज बयान किए हैं, कि उन्हें या तो गिरफ्तार करने से पहले ही मारा जाएगा या उन्हें किसी एनकाउंटर में, किसी फसाद में मारा जाएगा और उसका ब्लेम जो है इसकी बुनियाद बनाई जाएगी मकबूजा कश्मीर में एक बड़े मैसेकर की। चूँकि हमारा इलाका जो है यहाँ पर ये 10 अजला हैं, 10 अजला में से तकरीबन 6 अजला मुस्लिम बेल्ट है, मुस्लिम अजला हैं, और वहाँ पर जो गैर मुस्लिम जो रहते हैं, जो 20-25% या 30% बकौल उनके, वो कहते हैं कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है। वो कहते हैं कि ये एक प्री प्लान किया गया है, एक मंसूबे के तहत इस तरह की वीडियो मंजर आम पे लाई गई है, सोशल मीडिया पे लाई गई है, ताकि किसी तरह से यहाँ का जम्मू कश्मीर का, खुसूसन जम्मू के उन खित्ता उन अजला का फिर से एक कत्लेआम शुरू किया जाए जो 1947 में किया गया था। मकबूजा जम्मू व कश्मीर के ज़िला रियासी में इतवार को मकामी केबल चैनल पर इंटरव्यू की एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई, जिसमें सतपाल शर्मा नामी शख्स ने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना अल्फाज कहे। असल में आज ये हमारे ईमान का मसला है। इस जो गुस्ताखी रसूल हुई है, ये हमें किसी सूरत कबूल नहीं है। इसके लिए हमें हमारा जान, माल, तन, मन, धन कुर्बान है, तो ये हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इसलिए हमारे OIC से एक गुजारिश है और तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं उनसे एक गुजारिश है कि वो ऐसी कानून साजी करे कि ताकि कोई दोबारा कोई ऐसा कोई गुस्ताखी हमारे रसूल की शान में कोई गुस्ताखी न कर सके। जिस मौसर तरीके से मकबूजा जम्मू कश्मीर की आवाम ने दुनिया भर में इस मसले को उजागर किया है और जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस की 2 रिपोर्ट्स आई है और जिस तरह से OIC ने बार बार न सिर्फ मुतालबा दोहराया है बल्कि इसके खिलाफ एक स्टैंड भी ले लिया है, वो बहुत बड़ी अहम बात है। गुस्ताखी रसूल के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इसको एक सांस लेने का भी टाइम ना दिया जाए। जिस तरह अबू ख़तल जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तौहीन अपनी बच्चियों के ज़रिए से करवाता था, ख़ुद शायर लिखता था और उनसे महफिलों में पढ़वाता था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के वक़्त जिस वक़्त फातिहाना अंदाज में मक्का में दाखिल हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। उसमें
چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے گھر میں کوئی گھسا ہو، چاہے کسی کے پاس اسلحہ ہو، چاہے کوئی کسی کا قاتل ہو، اللہ پاک نے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے معافی کا اعلان کر دیا. لیکن جو گستاخ رسول ہو اس کے لیے سزا تھی، چونکہ ابو خطل خانہ کعبہ کے پردے کے درمیان اور خانہ کعبہ کی دیوار کے درمیان چھپا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے بھی نکال کے قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا گیا. جہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں جو ہندو ہے وہ جب ان کے گائے کو کوئی مسلمان وہاں جو ہے ذبح کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری مقدس گائے ہے، لیکن ان کو یہ خیال نہیں رہتا ہے کہ مسلم کمیونٹی پوری دنیا میں جو ہے 52 کنٹریز جو ہے 57 کنٹریز جو ہے ان کی بھی تقدیس کو، ان کے بھی مقدس پیغمبروں کو احترام کرنا چاہے. اس اعتبار سے ہم انتہائی مذمت کرتے ہیں. ہندوستان کو اس چیز کا احساس کرنا چاہے، خیال رکھنا چاہے کہ دوسرے مذاہب جو ہے ان کی جو توہین نہ کرے، ان کی تذلیل نہ کرے. ہندوستان میں جب گائے کو ذبح کیا جاتا ہے تو ہندو کہتے ہیں ہماری مقدس گائے کی بے حرمتی کی ہے، اس لیے ہندوستان کو بھی چاہیے کہ وہ دوسرے مذاہب کو بھی احترام دے. کیمرہ مین شہزاد خان کے ساتھ شہزاد ملک، روشن پاکستانی، اسلام آباد.